Welcome back, guys. After a 4 months of waiting, I am back. वीडियो आ रहा है यार यूट्यूब पे फाइनली। सॉरी यार, इतने दिनों से मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा था। मुझे बहुत अंदर से करने की इच्छा थी, बट इसके पीछे का रीज़न ये था कि भैया मेरा 11 साइंस चल रहा है और उसमें भाई मेरा बहुत टाइट शेड्यूल हो गया था बीच में। इसकी वजह से भाई मैं बिल्कुल वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। बट फाइनली अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है एंड आई विल मेक दिस वीडियो। मैंने सोच लिया कि बना ही दूंगा। मैंने पहले बीच में एक पोस्टर से बोला था कि भाई जन्माष्टमी तक आ जाएगा, बट उसके बाद मैं शूट ही नहीं कर पाया। मैंने स्क्रिप्ट रेडी कर ली थी बट शूट नहीं कर पाया। अब फाइनली शूट कर रहा हूँ। और हाँ, ये कोई व्लॉग नहीं है, ये वीडियो क्योंकि तुम देख के आ रहे हो भाई। अपने क्या बोलते हैं, टाइटल देख के आ रहे हो, तो ये व्लॉग नहीं है, ठीक है। 11th ऑफ रियलिटी ऑफ 11 साइंस इसका टाइटल है। और भाई इसमें मैं बताने वाला हूँ कि क्या 11 सही में हार्ड है या नहीं है, इसके बारे में फिगर आउट करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वॉच टिल दी एंड, आपको पता चल जाएगा कि यस और नो, क्या 11 साइंस हार्ड है, और बहुत सारे फैक्ट के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। 10वीं क्लास बोल सकते हो, द मेमोरियल क्लास ऑफ एवरी चाइल्ड। यस, 10वीं वही है भाई जहाँ पे मेमोरीज बनती है, और 11th इज़ अ हसल फॉर एवरी स्टूडेंट। सो फाइनली आई मीन 11th स्टैंडर्ड। एंड भाई मैंने जो 4 महीनों के अंदर अभी जितना भी एक्सपीरियंस करा है उसके बारे में आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द टॉकिंग। फर्स्ट क्वेश्चन दैट एवरीवन, जो बच्चा 11th में आएगा उसके पहले, मतलब 10वीं वालों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा ही कि इज़ 11th इज़ हार्ड। सो माई आंसर इज़ येस एंड नो। अब तुम बोलोगे भाई येस एंड नो का क्या मतलब है कि तू बोल रहा है येस और नो भी। सो जेन्युइनली बताओ कि भाई येस और नो क्यों बोल रहा हूँ। भाई देखो, सॉरी फॉर दैट डकार इंटरप्टिंग सॉरी भाई। सो येस एंड नो मैं क्यों बोल रहा हूँ, बैक टू द टॉपिक। येस एंड नो क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो, अगर तुम 11 साइंस के अंदर मेहनत नहीं करोगे, जितनी मेहनत तुम 10वीं में करते थे ना बेटा, उससे 10 गुनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि भाई 11 साइंस इज़ नॉट ईजी। लाइक यू आर थिंकिंग भाई, जिस तरह 10वीं में तुम मेहनत करते थे, अभी तुम हो 10वीं, और जिस तरह की तुम मेहनत अभी कर रहे हो, तुम्हारे बोर्ड्स आने वाले हैं अभी कुछ ही टाइम के अंदर, 3-4 महीने बाकी है। 3-4 नहीं, बहुत सारे महीने बाकी है अभी तो, बट जल्द धीरे धीरे टाइम जा रहा है, वैसे बोर्ड्स एग्जाम पास में आ रहे हैं। जितनी तुम अभी मेहनत कर रहे हो या फिर बोर्ड्स के पहले मेहनत करोगे, उतनी मेहनत तुम्हें फर्स्ट मंथ ऑफ 11 साइंस के अंदर ही करनी पड़ेगी। बिकॉज क्योंकि 11 साइंस भाई बहुत लेंथी है, क्योंकि पूरा फॉर्मेट ही बदल जाता है। मतलब तुम एक बंदा जो T20 खेल रहा था उसे टेस्ट में डाल दिया गया, वैसा लगने लगेगा उसे। क्योंकि भाई यहाँ पे एक एक सेशन ही 20 ओवर का होता है, जिस तरह से 30 ओवर का होता है टेस्ट के अंदर, वैसा है भाई। सो मतलब बहुत हार्ड है। मतलब जहाँ पे मैं कंपैरिजन करना स्टार्ट करूँ तो भाई देखो, अगर तुम साइंस की किताब को देखोगे 10th की, उसके अंदर फिजिक्स के कुछ 4-5 चैप्टर है, आई गेस 4-5 चैप्टर है, जहाँ पे 11th के अंदर तुम जब एंटर होते हो तो यहाँ पे फिजिक्स की 2 बुक्स है, मतलब 14 चैप्टर, 7 चैप्टर ईच, और ये 2 बुक्स को तुम्हें पढ़ना है। सो समझ सकते हो कि 5 से सीधा तुम 14 चैप्टर पढ़ रहे हो। सो बहुत बड़ा गैप है। तो सबसे बड़ा चीज़ जो चेंज हो रहा है वो है भाई तुम्हारा सिलेबस बहुत डबल हो जाता है। सेम गोज फॉर केमिस्ट्री। 4 चैप्टर थे, अब 9 चैप्टर्स हैं। और भाई तुम्हें लगता है 9 ही है, बट 9 चैप्टर इतने ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग एंड टफ है ना भाई, कि अगर तुम केमिस्ट्री सही से नहीं करोगे ना तो केमिस्ट्री तुम्हें मार ही देगी। फिजिक्स में अभी बच सकते हो, फिजिक्स मैथ्स और बायोलॉजी के अंदर अभी भी बचा जा सकता है, क्योंकि उसके पीछे के बहुत सारे रीजन्स हैं। तुम रट लोगे तो भी मैथ्स, फिजिक्स और बायोलॉजी हो जाएगा, बट नॉट केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री इज़ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट। और हर बार, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो जेड या नीट हो, सभी लोग हमेशा टारगेट करते हैं केमिस्ट्री को, क्योंकि भाई केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि भाई जो वो भाई वो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। मैथ्स को तुम चेंज कर सकते हो, मैथ्स या बायो को। अगर मैथ्स का पेपर हार्ड आता है कभी बोर्ड्स के अंदर, तो भाई बच्चे जो है ज़्यादा बायोलॉजी में चले जाएंगे। अगर फिजिक्स का पेपर हार्ड आता है तो बच्चे मैथ्स में चले जाएंगे, क्योंकि फिजिक्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू है मैथ्स। ठीक है, ये एक फॉर्मूला रख दो, फिजिक्स इज प्रोपोर्शनल टू मैथ्स। और तुम अगर देखोगे अपने आसपास, अगर 11th वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ, उनके लिए भी है
कि तुम अगर अपने आस-पास देखोगे तो फिज़िक्स मैथ्स वाले बच्चों को ज़्यादा आता है जिसका मैथ्स ग्रुप है, क्योंकि भाई फिज़िक्स इज़ अ बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। जहाँ पे तुम साइन थीटा कॉस थीटा लगा रहे हो, जो तुम 10th में पढ़ के आए हो, बट तुम कभी वैल्यूज़ नहीं पढ़े थे 10th के अंदर, तो क्या वो 10th की वैल्यूज़ भी आ रही है, 10th की वैल्यूज़ भी आ रही है। सो एक चीज़ है कि भैया फिज़िक्स अगर तुम्हें मैथ्स आता है, मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तुम्हारा, फिज़िक्स विल बी डन, बट नॉट केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग। भाई तुम समझ ही नहीं सकते केमिस्ट्री को समझ लेके तुम्हें उसके साथ केमिस्ट्री बनानी पड़ेगी। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ये टंग ट्विस्टर जैसा हो गया अभी जो मैंने बोला भाई, तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा, मुझे भी नहीं समझ में आया। स्टिल सेकेंड थिंग जो है वो है भाई तुम्हारा डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। 11th and 12th is game of consistency and discipline. If you don't have these two things, you will be एग्जॉस्टेड। भाई तुम कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे, और तुम जिस तरह का स्ट्रेस तुम्हारे माइंड पे आएगा वो अलग लेवल का है। क्योंकि भाई अगर यहाँ पे हर रोज़ का काम हर रोज़ नहीं करते हो तो रेड पीट जाई जाएगी तुम्हारी। हाँ ये सही वर्ड मैंने यूज़ करा है अभी। सो ये चीज़ है। अब क्यों ऐसा है, देखो अगर तुम 10th की बात करो, 10th की कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं अभी। 10th की अगर तुम एक दिन भी कोचिंग या स्कूल नहीं गए होंगे तो एक आध टॉपिक चला होगा, एंड स्टिल 2-3 दिन के अंदर वो तुम्हारा टॉपिक कवर भी हो जाएगा। और अगर तुम वो टॉपिक ना भी पढ़ो तो भी तुम्हें आगे का टॉपिक समझ में आ सकता है। इट इज़ नॉट वर्किंग इन 11th भाई, बिल्कुल ही, डेफिनेटली नॉट। क्योंकि अगर यहाँ पे तुमने एक टॉपिक नहीं पढ़ा है तो इट मीन्स तुम्हारा सेकेंड टॉपिक भी गया, वो भी पानी में ही गया, वो बैकलॉग बन जाता है। क्योंकि भाई यहाँ पे हर एक टॉपिक जो है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल चलते हैं। एक टॉपिक आता है तो दूसरा टॉपिक आएगा, दूसरा टॉपिक आता है तो तीसरा टॉपिक आएगा, तीसरा टॉपिक आता है तो चौथा टॉपिक आएगा। ये पूरा का पूरा भाई एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन जैसा है, 1 2 3 4 5 ऐसे चलता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुम एक बीच का टॉपिक नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें आगे का टॉपिक समझ में आ जाएगा। यहाँ पे तुम्हें सभी टॉपिक्स को एक साथ कनेक्ट करके स्टोरी बना के समझना पड़ेगा। ये इस तरह का क्या 11th है। अब बात करते हैं JEE और नीट जैसे एग्ज़ाम्स की। तो देखो भाई JEE नीट की बात करें तो भाई दिस इज़ द बेस ऑफ JEE और नीट। भले ही अभी JEE नीट को बहुत टाइम है, बट भाई मैं बोलता हूँ एक टाइमर लगा लो आज से ही, कितने दिन बच रहे हैं, क्या बच रहा है। 11th वालों के लिए टॉपिक ये ट्रिक है, आज से ही भाई लगा लो। और 12th वाले तो लगा के बैठे ही जाते हैं, क्योंकि भाई अब उनके 4-5 महीने बाद से 4 महीने कुछ JEE मेंस के और 7-8 या 10 महीने बचे हैं नीट को। तो भाई वो लोग तो हासिल कर रहे हैं, बट 11वीं वालों को मैं बोल दूँ, तुम ये मत सोचो कि भाई 12वीं में JEE है। तुम यही सोचो कि भाई मुझे 12वीं का भी जो सिलेबस है ना वो स्टार्ट करना है इन 11th। तो जितना हो सके सिलेबस भी ख़त्म करने की कोशिश करो, और टारगेट करो कि भाई मैं जितना भी हो सके जल्दी मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट कर दूँ। क्योंकि अगर भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिला ना तो JEE नीट बस मजाक बन के रह जाएगा तुम्हारे लिए। हाँ बट तुम्हारा मजाक अलग बनेगा, बट वो बात अलग, ठीक है। मेरे शब्द इधर उधर हो रहे होंगे बट तुम समझने की कोशिश करना, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत टाइम से वीडियो नहीं बनाया, मैं माइक पे नहीं बैठा हूँ, इसलिए मेरे शब्द इधर उधर हो जा रहे हैं। ओके, तो अब एक और टॉपिक आता है जो कि मैं बताना चाहता हूँ सबको, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और बात ऐसी है कि देखो, जब एक चीज़ है बैकलॉग, जो कि 11वीं वाले, ये टॉपिक 11वीं वालों के लिए है स्पेशली। उनको लग रहा है कि अगर भाई ये 3-4-5 महीने गए 11वीं के, और इफ़ दे थिंक्स इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, एंड भाई वेस्ट हो गया उनका ये 4 महीने, तो रिकवर कैसे करना है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बी ऑनेस्ट भाई, अगर तुम्हें बैकलॉग हो गए है ना तो भाई अब समझ लो कि बहुत कांटे चुभेंगे। अब तुम्हें 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, और बीइंग सीरियस भाई अब तुम्हें 12 घंटे सही में पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि देखो एक भी बैकलॉग को कवर करना ना, वो सिर्फ एक बैकलॉग नहीं है। अगर एक चैप्टर का बैकलॉग है तो वो एक चैप्टर का बैकलॉग नहीं है, वो पूरे के पूरे 5 चैप्टर्स के 6 चैप्टर का बैकलॉग है। क्योंकि अगर तुम्हें मान लो, बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है, केमिस्ट्री की बात करता हूँ, मैथ्स बायो और इनकी साइड में बात करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री अभी मैं मूड में हूँ केमिस्ट्री की बात करने में। केमिस्ट्री में क्या होता है, अगर तुम्हें फर्स्ट चैप्टर नहीं आता ना तो तुम्हें सेकंड चैप्टर में घंटा समझ में नहीं आएगा। सेम गोज़ फॉर मेरे साथ यही हुआ है। मुझे फर्स्ट चैप्टर समझ में आया, फर्स्ट हाफ उसका है ना, जब तक मोल कॉन्सेप्ट के पहले का, वो मुझे समझ में आता है। मोल कॉन्सेप्ट के बाद की जो भसड़ है ना वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। अब जाके 4 मंथ्स, आफ्टर 4 मंथ्स आई नो कि भाई उसमें क्या है। फाइनली अब मुझे समझ में आ रहा है कि भाई क्या है वो मोलारिटी, ये सारी चीज़ें क्या है।
अब जाके समझ में आ रही है। सो वो भी कब, जब मैं बहुत हसल करके आया हूँ, ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस पे। तो बात बस इतनी है। अब और सेकेंड, मैंने जैसे ये चीज़ बोला, बैकलॉग क्लियर कवर करने के लिए तुम्हें पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा और एक अच्छी गाइडेंस। अगर सही में, देखो मेरे पास इतनी टिप्स नहीं है, बट अगर सही में बैकलॉग क्लियर करना है तो मैं एक वीडियो की लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। किसी भी 11वीं या 12वीं वाले भाई को या बहन को अगर बैकलॉग है ना भाई, तो वो जाके देख लो, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पर्सनली लगता है कि भाई उस वीडियो से बैकलॉग कवर हो सकते हैं। सो गो एंड वॉच इट। भाई कोई प्रमोशन नहीं है, ठीक है, ये मैं अपने मन से ये वीडियो सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकी बहुत सारी वीडियो को सर्च करोगे हाउ टू कंप्लीट बैकलॉग्स, यूट्यूब पे 2000 वीडियोस पड़ी मिल जाएगी, बट मैं पर्सनली ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारे फायदे के लिए। बाय द वे, आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, और हाँ मैं कोशिश करूँगा भाई, ठीक है, जल्दी से जल्दी अब सेकंड वीडियो लाने की। और मेरी अक्टूबर्स में हाफ ईयरली है, हाफ ईयर, हाँ हाफ ईयरली बोलते हैं उसे, हाफ ईयरली है, तो मैं उसकी भी प्रिपरेशन करने जा रहा हूँ। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बट उसके पहले एक चीज़ बता दूँ, टेलीग्राम चैनल बनाया स्टडी मटेरियल के लिए, तो जाके भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें उस पर डिस्कस करी जाएगी, बहुत सारी चीज़ें मैं अपलोड करना चाहता हूँ उस पर, तो आ जाना टेलीग्राम पे। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।